साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार की 10 लाख महिलाओं के खाते में 28 नवंबर को 10-10 हजार रुपए भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत यह राशि भेजी जाएगी। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की 9,50,000 और शहरी इलाकों की 50,000 महिलाएं शामिल हैं। ये सभी जीविका समूह से जुड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं इन महिलाओं के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करेंगे। इस योजना के तहत अब तक 1,40,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे जा चुके हैं। फसल खराब हुई है तो करें आवेदन। प्रति हेक्टेयर 22,500 रुपए तक मुआवजा दे रही बिहार सरकार। अक्टूबर अंत में आए मोन्था तूफान से बर्बाद फसलों की भरपाई लगभग 1 महीने बाद कृषि विभाग करने जा रहा है। तूफान ने बिहार के 12 जिलों के 39 प्रखंडों और 397 पंचायतों में फसलों को व्यापक क्षति पहुंचाई। प्रभावित क्षेत्रों के सर्वेक्षण के आधार पर सरकार ने कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत किसानों को सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है। आवारा पशु समस्या पर सम्राट चौधरी ने किया बड़ा ऐलान। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में घोषणा की कि राज्य का लक्ष्य आगामी 2 वर्षों में दूध उत्पादन को दोगुना करना है। उन्होंने बताया कि जल्द ही सरकार सड़कों पर घूमने वाली आवारा गायों, भैंसों और बैलों को प्रखंड स्तर पर रखने की व्यवस्था करेगी और इसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। दुग्ध क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि राज्य में दूध उत्पादन पहले ही 3 गुना बढ़ चुका है और बिहार का ब्रांड सुधा अब विदेशों तक पहुंच गया है। बिहार डीजीपी का बड़ा ऐलान। 1,600 माफिया की लिस्ट तैयार, बस ऑर्डर का इंतजार। बिहार के गृह मंत्री का पदभार संभालने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एक्शन में हैं। अपराधियों के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ने की तैयारी तेज कर दी गई है। बिहार के डीजीपी ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि 1,600 लोगों की लिस्ट तैयारी की गई है। इन लोगों ने अपराध से करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित की है। लिस्ट में भू माफिया, बालू माफिया और बड़े अपराधी शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ प्रमाणित दस्तावेज तैयार कर पूरी लिस्ट न्यायालय को सौंप दी गई है। कोर्ट के आदेश मिलते ही उनकी भी संपत्ति जब्त की जाएगी। थप्पड़ मारने पर आरजेडी विधायक चंद्रशेखर पर एफआईआर। मधेपुरा में आरजेडी विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर पर केस दर्ज हुआ है। 23 नवंबर को नाले के निर्माण के दौरान विधायक ने मजदूर को थप्पड़ मारा था। मामले में सदर थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मजदूर सोनू निगम ने आरजेडी विधायक पर मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाते हुए सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक ने निर्माण स्थल पर उनके साथ मारपीट की और भद्दी गालियां दी। सोनू निगम अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र के भीमा गांव के रहने वाले हैं। उयेटो से आरजेडी दफ्तर पहुंचे उदय नारायण चौधरी। बिहार चुनाव में हार पर करेंगे मंथन। बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल इस बड़ी हार की वजहों को लेकर समीक्षा में जुटी है। पार्टी में हार पर मंथन का आज दूसरा दिन है और पटना स्थित राजद कार्यालय में दिग्गज नेता जुट रहे हैं। राजद नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी भी इसी कड़ी में राजद कार्यालय पहुँचे। उदय नारायण चौधरी खास अंदाज में राजद कार्यालय आए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ऑटो रिक्शा में बैठकर राजद कार्यालय में पहुंचे थे। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें नजर आ रहा है कि उदय नारायण चौधरी ऑटो रिक्शा से उतर रहे हैं। गिरिराज बोले, राबड़ी आवास किसी की बपौती नहीं, खाली नहीं करेंगे तो पुलिस एक्शन लेगी। राबड़ी आवास खाली करने के नोटिस को लेकर बिहार में बयानबाजी जारी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में कानून का राज है। कानून के तहत किसी को आवास दिया जाता है तो आवास खाली किया जाता है, नहीं तो पुलिस उसे हटा देती है। सरकारी आवास किसी की बपौती नहीं होती है। नहीं खाली करेंगे तो फिर एक केस हो जाएगा। लालू जी हो, राबड़ी जी हो या कोई जी हो, कानून की तरह रहना है तो कानून के तहत आवास खाली भी करना पड़ेगा। सरकार को खुली चुनौती। सीवान में दिन दहाड़े लाखों की लूट। बिहार में अपराधियों ने नई सरकार को चुनौती दी है। सीवान के रघुनाथपुर में गुरुवार को ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लाखों की लूट हुई है। बताया जा रहा है कि शॉप खुलने 10 बजे थी कि थोड़ी देर बाद 2 बाइक से 6 अपराधी आए। सभी ने चेहरा को ढक रखा था। दुकान में घुसते ही मालिक पर पिस्टल तान
चांदी। इसके बाद कैश और ज्वेलरी लूटकर भाग निकले। भागने के दौरान अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग भी की है। इसका वीडियो भी सामने आया है। कांग्रेस की समीक्षा बैठक। कांग्रेस नेता दिल्ली रवाना। बिहार विधानसभा चुनाव के हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस ने एक अहम बैठक बुलाई है। आज कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में 3 बजे से बैठक शुरू होगी। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, पूर्व CLP, सभी सांसद, विधायक, सभी कांग्रेस प्रत्याशी को बुलाया गया है। बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पटना से दिल्ली रवाना हुए हैं। 27,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है। TRE 4 दिसंबर में नहीं, TRI 4 के तहत 27,000 शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा अब दिसंबर में नहीं होगी, क्योंकि बिहार के 31 जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों ने अपने जिले में शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी ही अब तक विभाग को नहीं दी है। जबकि पिछली और मौजूदा सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अगस्त में ही जिला शिक्षा पदाधिकारी को नए आरक्षण स्टैंडर्ड के तहत रिक्तियां भेजने का निर्देश दिया था। हालांकि पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर सहित 7 जिलों ने रिक्त पदों की जानकारी शिक्षा विभाग को दी है, लेकिन इन जिलों में भी रिक्तियां अब तक अपडेट ही हो रही हैं। सरकारी आवास किसी की बपौती नहीं होती है। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू परिवार पर निशाना साधा है। राबड़ी आवास खाली करने के नोटिस को लेकर कहा कि बिहार में कानून का राज है। कानून के तहत किसी को आवास दिया जाता है तो खाली किया जाता है, नहीं तो पुलिस उसे हटा देती है। सरकारी आवास किसी की बपौती नहीं होती है। राबड़ी देवी को ये समझना चाहिए, नहीं तो एक और केस हो जाएगा। नहीं खाली करेंगे तो फिर एक केस हो जाएगा। लालू जी हो, राबड़ी जी हो या कोई जी हो, कानून सबको मानना पड़ेगा। कानून के तहत आवास खाली भी करना पड़ेगा। औरंगाबाद में धान खरीदी में आएगी तेजी। 192 समितियों का चयन। औरंगाबाद जिले में अगले 2 से 4 दिनों में धान खरीदी कार्य में तेजी आने का अनुमान है। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जिला टास्क फोर्स की बैठक में अधिप्राप्ति के लिए 192 समितियों का चयन कर लिया गया है। इनमें से 182 पैक्स और 10 व्यापार मंडल व्यापार शामिल है। फिलहाल 85 समितियों को ही धान अधिप्राप्ति के लिए कैश क्रेडिट दिया गया है, लेकिन अगले 1 से 2 दिन में चयनित सभी समितियों को एक लॉट की राशि यानी लगभग 10,50,000 रुपए खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद धान अधिप्राप्ति कार्य में तेजी आएगी। बैंकों के बंद खातों से मैनेजर ही निकाल रहे पैसे। बैंक को 10.5 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद धान अधिप्राप्ति कार्य में तेजी आएगी। बैंकों के बंद खातों से मैनेजर ही निकाल रहे पैसे। बैंकों में फर्जी तरीके से KYC अपडेट कर हो रहा स्कैम। बैंकों में डोरमेंट खातों से मैनेजर ही पैसा निकाल रहे हैं। ऐसे खातों का KYC फर्जी तरीके से अपडेट किया जा रहा है और लाखों रुपए निकाले जा रहे हैं। भास्कर की पड़ताल में इस स्कैम का खुलासा हुआ है। 18 सितंबर को दरभंगा एयरपोर्ट पर इनकम टैक्स ने रोशन कुमार नाम के एक व्यक्ति के पास से 10 लाख रुपए जब्त किए थे। वह पैसा अघोषित था। नालंदा में खुरहा मुहब्बका बीमारी का कहर। लोहरा में 12 मवेशियों की मौत। नालंदा के हरनौत प्रखंड के लोहरा गांव में खुरहा मुहब्बका बीमारी ने पशुपालकों की कमर तोड़ दी है। पिछले 1 महीने से गांव में इस संक्रामक बीमारी का प्रकोप जारी है, जिसमें अब तक 12 से अधिक मवेशियों की मौत हो चुकी है। चिंताजनक बात यह है कि 24 से अधिक मवेशी अभी भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के घर ऑफिस में रेड। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बुधवार को रोसड़ा नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उपेंद्र नाथ वर्मा के ठिकानों पर रेड की। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटना, समस्तीपुर में छापेमारी की गई। कार्रवाई करीब 7 घंटे तक चली। पटना और समस्तीपुर में तलाशी के दौरान उपेंद्र नाथ वर्मा के घर से 10,50,000 से ज्यादा कैश मिला है। वहीं पटना में 27 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी बरामद हुई है। प्राथमिकी में दर्ज 11 डीड के साथ 3 जमीन की डीड, कुल 14 डीड भी मिली है। छापेमारी में कई बीमा कंपनियों में निवेश के पेपर्स, एक इनोवा कार, एक स्विफ्ट डिजायर कार और एक बैंक पासबुक भी जब्त की गई है। राबड़ी को नए घर में 9 बच्चों संग रहना मुश्किल। CM हाउस से बड़ी दूरी। 6 राबड़ी के नए घर में 6 बड़े कमरे, एक बड़ा लॉन, बड़ा सा गार्डन और दूसरी आधुनिक सुविधाएं हैं, लेकिन एक बड़ी कमी है। पूर्व CM के लिए यहाँ अपने सभी 9 बच्चों, 7 बेटी, 2 बेटा के साथ रहना मुश्किल होगा। नए घर में 10 सर्कुलर रोड वाला आनंद नहीं और न ही यह उतना बड़ा है। राबड़ी आवास को लालू परिवार ने अपनी जरूरत के अनुसार ढाल लिया था, लेकिन 39 हार्डिंग रोड उनके लिए नया
होगा, पहले राबड़ी आवास और सीएम हाउस सड़क के आर पार थे, अब दोनों के बीच की दूरी 1.6 किलोमीटर हो गई है। 131 करोड़ का अंडरग्राउंड सबवे 6 महीने में ही बदहाल पटना जंक्शन के अंडरग्राउंड सबवे उद्घाटन के सिर्फ 6 महीने के भीतर ही सवालों के घेरे में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके उद्घाटन के समय कई सुविधाएं देने की बात की थी। 6 महीने होने को हैं, बिल्डिंग तो तैयार है लेकिन कोई सुविधा कुछ नहीं है। 3 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग पूरी तरह बेकार पड़ी है। यहाँ 1-2 गाड़ी को छोड़ दे तो कोई अपनी गाड़ी पार्क नहीं करता, न कोई स्टाफ या सुरक्षा गार्ड मौजूद है। पटना, गोपालगंज, बेतिया समेत 10 शहरों में घना कोहरा। बिहार में धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अगले 2 से 3 दिनों में कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की ओर गिरावट दर्ज की गई है। जा सकती है। तापमान गिरने से ठंड ज्यादा बढ़ेगा, खासकर सुबह और शाम होते ही कोहरा छाया रहेगा। गुरुवार को भी पटना, बेतिया और गोपालगंज समेत 10 शहरों में घना कोहरा देखने को मिला। गोपालगंज में तो लोग अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए। एटीएम कार्ड बदलकर खाते से 40,000 रुपए उड़ाए। जहानाबाद में साइबर फ्रॉड का एक नया मामला सामने आया है। मखदूमपुर थाना क्षेत्र के कंसारा गांव निवासी मंटू कुमार के खाते से एटीएम बदलकर 40,000 रुपए निकाल लिए गए। मंटू कुमार ने बताया कि वह मखदूमपुर बाजार स्थित एक एटीएम से पैसे निकालने गए थे। इसी दौरान साइबर ठगों ने उनका एटीएम कार्ड बदल लिया। कुछ देर बाद उनके मोबाइल पर 40,000 रुपए की निकासी का मैसेज आया। नेशनल गेम्स की तर्ज पर बिहार स्टेट गेम्स का आयोजन। बिहार में नेशनल गेम्स की तर्ज पर हर 2 साल में बिहार स्टेट गेम्स के आयोजन की कवायद तेज हो गई है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा को आयोजन की जानकारी देते हुए एक लेटर लिखा है। इसके जवाब में पीटी उषा ने शुभकामनाएं देते हुए डिटेल इवेंट प्लान, प्रस्तावित शेड्यूल, खेलों की सूची, आयोजन स्थल आदि जानकारी मांगी है। हवाला के जरिए दुबई आया सोना। दुबई से पहले बांग्लादेश फिर किशनगंज ले जाना था। बीएसएफ द्वारा पकड़ा गया 2.4 करोड़ रुपए मूल्य का 1.963 किलो सोना मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सोने की खेप को हवाला के जरिए दुबई से बांग्लादेश लाया गया था, फिर वहां से किशनगंज लाया जा रहा था। बंगाल में एसआईआर को लेकर मची अफरा तफरी के बीच तस्कर बांग्लादेश से किशनगंज सोना ला रहे थे, लेकिन बीएसएफ ने मंगलवार रात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस के सभी विस चुनाव उम्मीदवार दिल्ली बुलाए। कांग्रेस नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव के जीते हारे सभी उम्मीदवारों को दिल्ली तलब किया है। गुरुवार को पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इन उम्मीदवारों से पूछेगा कि आपको किसके कारण हारना पड़ा। पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ बगावत और भितरघात को बढ़ावा देने वाले लोग पार्टी के अंदर और बाहर कौन थे। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। प्रशिक्षण के लिए आवेदन 15 दिसंबर तक होगा। बिहार में जल्द ही पिंक बसों की ड्राइविंग सीट पर जीविका दीदियां नजर आएंगी। इसके लिए उन्हें खास तौर से चालक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह घोषणा परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बुधवार को विभागीय समीक्षा बैठक में की। विश्वेश्वरैया भवन में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि दीदियों को पिंक बस का ड्राइवर और कंडक्टर बनाया जाएगा। इस पहल से महिला सशक्तिकरण में नया अध्याय शुरू होगा। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का 28 नवंबर को लखीसराय में आगमन। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के अपने गृह जिले लखीसराय में आगमन को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद यह उनका पहला गृह जिला दौरा होगा, जिसके लिए जिले भर में उत्साह का माहौल है। पूर्णिया में किसानों को पीबीडब्ल्यू 343 गेहूं बीज का वितरण। शिवहर जिले के पूर्णिया प्रखंड मुख्यालय स्थित कृषि भवन में गुरुवार को किसानों के बीच पीबीडब्ल्यू 343 गेहूं बीज का वितरण किया गया। प्रखंड कृषि पदाधिकारी इंद्र कुमार झा ने बताया कि यह बीज कम सिंचाई में अधिक पैदावार दे सकता है। किसानों को जीरो टिलेज विधि से गेहूं की खेती करने की सलाह दी गई। अधिकारियों का कहना है कि जीरो टिलेज से खेतों में नमी बनी रहती है, जिससे सिंचाई के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। तेज
प्रताप यादव का नया ब्लॉग, वायरल रिपोर्टर को दी धमकी। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव का नया ब्लॉग सामने आया है। ब्लॉग में तेज प्रताप एक रिपोर्टर से विवादित अंदाज में बात करते दिखते हैं। उन्होंने न सिर्फ धमकी भरे लहजे में सवाल किए, बल्कि रिपोर्टर को अपने साथ अंदर आने तक की बात कह दी। वीडियो में तेज प्रताप अपने आवास के बाहर मौजूद एक रिपोर्टर से पूछते दिखे, जयचंद ने आपको भेजा है, माइक और मोबाइल बाहर रखो, 2 मिनट के लिए अंदर चलो। इसके साथ ही उन्होंने रिपोर्टर के खिलाफ FIR दर्ज कराने की चेतावनी भी दी। वाहन डीलर संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी दिखाना होगा कार्ड। गोपालगंज जिला परिवहन कार्यालय की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने और अनियमितता पर रोक लगाने के उद्देश्य से वाहन डीलर संस्थानों पर अब कड़ी निगरानी की व्यवस्था लागू कर दी गई है। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव द्वारा 11 फरवरी को जारी निर्देशों के अनुपालन में जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरन ने यह आदेश प्रभावी कर दिया है। ई शिकायत पोर्टल पर मध्याह्न भोजन से जुड़ी शिकायतों का सत्यापन नहीं हो पा रहा। नवादा मध्याह्न भोजन योजना से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण में ई शिकायत पोर्टल की दिक्कतें बड़ी बाधा बन गई हैं। विभागीय स्तर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पोर्टल पर दर्ज कई शिकायतें विद्यालयों तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं, जबकि कुछ शिकायतों में गलत तिथि, गलत फोटो या गलत विवरण अपलोड हो जाने से भी सत्यापन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। 28 दिसंबर को दिव्यांग बच्चों की खेल प्रतियोगिता आयोजित होगी। प्रखंड संसाधन केंद्र टेटिया बम्बर में बुधवार को प्रखंड के समस्त प्रधानाध्यापकों की एक बैठक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी निशा राय की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुश्री निशा ने कहा कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित शिक्षा का कार्यक्रम हर हाल में विद्यालय में लागू किया जाए एवं उससे संबंधित गतिविधियों को बच्चों द्वारा अवश्य करवाया जाए। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।